नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार होलिका दहन के साथ शुरू होता है और इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। वैसे तो होली से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। चलिए हम अपने इस वीडियो में एक पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं तो उसके बाद शिव जी गंगा और तमसा नदी के संगम के किनारे गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान दो घटनाएं घटती है। पहली तो यह कि तारकासुर नाम का असुर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तब तारकासुर यह वरदान मांगता है कि मुझे सिर्फ शिवपुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई हैं और शिव जी तपस्या में लीन है, जो हजारों वर्ष तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव जी का कोई पुत्र नहीं होगा तो मेरा वध कौन करेगा। यह वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोगों पर अपना आतंक कायम कर लेता है और स्वर्ग का अधिपति भी बन जाता है। दूसरी घटना यह है कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लेकर शिव जी की तपस्या में लीन हो जाती हैं। जब यह बात देवताओं को पता चलती है तो सभी देवता मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिव जी की तपस्या भंग करे। सभी माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं, परंतु देवी पार्वती इसके लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसे में सभी देवताओं के आग्रह पर कामदेव और देवी रति शिव जी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। शिव जी के सामने फागुन मास में कामदेव और रति नृत्य और गान करते हैं और फिर कामदेव पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके पुष्प बाण शिव जी के ऊपर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिसके चलते शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं, तो वे क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देखकर देवी रति के साथ सभी देवी देवता बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती हैं और कहती हैं कि इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। ये आपने मेरे साथ क्या किया भोलेनाथ, मेरे पति को पुनः जीवित करें। जब भगवान शिव को यह ज्ञात होता है कि संसार कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत होता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिव जी देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। उस काल में संभरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश हो जाते हैं। शिव जी पार्वती जी से विवाह करने की भी सहमति दे देते हैं। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। दोस्तों, जिस दिन शिव जी ने कामदेव की आत्मा को जीवित किया था उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होलिका दहन किया था। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। ये दिन होली का दिन होता है। वही कई जगहों पे आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।